हाँ तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना स्टार्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के कारण। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज, लाइन चार्ज में कौन कौन आ गए, जैसे स्ट्रेट वायर, आर्क, रिंग, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम डिस्क। तो ये डिस्क वाला जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये हुआ एरिया में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले मैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता देता हूं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक। तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उससे हमारा तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा काम पड़ेगा। जैसे पहला पॉइंट मैं लिखूं तो वो आएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला पॉइंट इसमें लिखें तो वो आएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल कौन कौन होंगे, जैसे रिंग, वायर, आर्क, ईटीसी, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए लाइन, मतलब जो चार्ज है वो एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक लाइन है। अब वो लाइन स्ट्रेट होगी तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्ट्रेट वायर। अगर वो लाइन सर्कल हुई तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए रिंग, क्योंकि सर्कल हम क्या बोलेंगे, रिंग। अगर वो रिंग का कुछ पार्ट हुआ तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए आर्क। ठीक, अब जैसे मान लीजिए ये वायर है, वायर टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रेट किसी भी तरह का हो सकता है, ये वायर है और इस वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब आपने सुना होगा दो तरह के शब्द हमारे सामने आते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक क्या होता है यूनिफॉर्म और एक दूसरा आपने नाम सुना होगा नॉन यूनिफॉर्म। तो इन दोनों का क्या मतलब होता है, तो एक बार हम बता देते हैं क्या मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, तो यूनिफॉर्म का मतलब है कि आप क्या करिए, इस लेंथ में से जिस लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिस लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस लेंथ में से जहां से आपका मन करे वहां से आप डीएल लेंथ का एक टुकड़ा काटिए। कितने लेंथ का, डीएल, बहुत स्मॉल लेंथ का टुकड़ा काटना है। जहां से आपका मन करे वहां से आप डीएल लेंथ का टुकड़ा काटिए। जहां से आपका मन करे वहां से आप डीएल लेंथ का टुकड़ा काटिए। और अगर ईच डीएल लेंथ के टुकड़े में चार्ज बराबर हुआ, इसका मतलब होगा कि इस लेंथ में जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं मान लेता हूं कि डीएल लेंथ में जो चार्ज है वो है डीक्यू। तो डीक्यू में आप डीएल का डिवाइड लगा दो, तो इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी और इसको लैम्डा सिंबल से इस्तेमाल, लैम्डा सिंबल इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका नाम क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब मुझे बताइए, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो dq अपॉन dl का वैल्यू हर जगह पे बराबर आएगा। जितना यहाँ आएगा उतना यहाँ आएगा, उतना यहाँ आएगा, उतना यहाँ आएगा, उतना यहाँ आएगा। मतलब अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो dq अपॉन dl का वैल्यू जो है वो पोजीशन पे निर्भर नहीं करेगा कि आपने dl कहाँ से सेलेक्ट किया। मतलब हर जगह पे लैम्डा की वैल्यू बराबर रहेगी, मतलब लैम्डा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनके लिए लैम्डा क्या होता है, कांस्टेंट। तो लैम्डा अगर कांस्टेंट है इसका मतलब हम क्या मानेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अगर डीएल लेंथ में चार्ज की वैल्यू अलग अलग आ जाए, इसका मतलब चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली। तो उस वाले केस में जो लैम्डा होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। लैम्डा हर जगह के लिए अलग अलग होता है क्योंकि हर जगह पे जो चार्ज है वो क्या है, अलग अलग है। तो इफ लैम्डा इज नॉट कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक,
ठीक। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके इस डिस्ट्रीब्यूशन को मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाला पॉइंट है x इक्वल टू 0, और मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है, हमारे पास क्या है, एक रॉड है, और हमने रॉड को इस लेंथ के अलोंग रख दिया, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो रॉड में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे डिस्ट्रीब्यूशन इन लाइन माना जाएगा, क्योंकि रॉड बहुत पतली है, जो थिकनेस है ना बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। ठीक, तो हम इसको क्या मानेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो रॉड का थिकनेस है d और जो रॉड का लेंथ है l, तो जो आपका d है ये बहुत कम है किसके कंपैरिजन में, l के कंपैरिजन में। ये रॉड है आपका, तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन को क्या माना जाएगा, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस रॉड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया, लीनियर। अब चलिए इस पे थोड़ा सा और बात करते हैं। तो ये हमारा हुआ एक्स एक्सिस, ये वाला पॉइंट हुआ x इक्वल टू 0, और जो हमारी रॉड है वो रॉड इस तरह से है, ये हमारी रॉड है। अब मैं कह रहा हूं कि जो ये रॉड है, इस रॉड में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लीजिए रॉड का चार्ज है Q और लेंथ है L, और मान लेते हैं इस रॉड का जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कोई भी dl लेंथ का टुकड़ा लूं, चाहे यहाँ पे लूं, चाहे यहाँ लूं, या यहाँ लूं, यहाँ लूं, हर जगह dl लेंथ के टुकड़े का जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा। इसका मतलब dq अपॉन dl, जिसको हम लैम्डा बोलते हैं, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। अबे लैम्डा क्या होगा वो आपके लिए लेके देखा। तो ये लैम्डा कौन है, अगर आपने यहाँ पे dl लेंथ कंसीडर किया, कितना लेंथ कंसीडर किया, dl, तो ये dq कौन है, इस dl लेंथ का चार्ज, और लैम्डा क्या हो जाएगा, दैट dq अपॉन dl। और अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हर जगह dq बराबर होगा, तो लैम्डा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब आप ऐसा करिए, dl को उधर ले जाइए, तो इसका मतलब ये हुआ कि dq की वैल्यू जो बराबर आई वो किसके बराबर आई, लैम्डा इनटू dl। अब मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे बहुत सारे एलिमेंट कंसीडर करूं और हर एलिमेंट के चार्ज का समेशन कर दूं, तो जो मेरा टोटल चार्ज आएगा वो किसके बराबर आएगा, q के बराबर आएगा। अब देखिए मैं समेशन करता हूं, समेशन ऑफ दैट dq इक्वल टू लैम्डा इनटू समेशन ऑफ दैट dl। तो लैम्डा कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया। अब सारे dl का समेशन होके क्या बनेगा, कैपिटल L, और सारे dq का समेशन होके क्या बनेगा, कैपिटल Q। तो कैपिटल Q का वैल्यू किसके बराबर आया, लैम्डा इनटू L। तो लैम्डा किसके बराबर होगा, Q by L। अब देखिए आगे से ये सब मैं नहीं करूंगा, आज पहली बार था, समझा दिया क्या कि अगर रॉड पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Q by L। ठीक, अब एक चीज मैं और समझाता हूं, एक क्वेश्चन लेके आपको नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को मैं समझाता हूं कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक, और आपकी एक रॉड है एक्स एक्सिस के अलावा। तो मान लेते हैं ये रॉड है, रॉड का लेंथ है L, और ये वाला पॉइंट है x इक्वल टू 0। रॉड को थिन है, मतलब जो रॉड है वो थिन है, तो इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैसा माना जाएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माना जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि जो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लैम्डा, उसका आपको फंक्शन दिया है, लैम्डा की वैल्यू है q अपॉन L स्क्वायर इनटू x। ये लैम्डा है, मतलब जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा वहां लैम्डा ज्यादा होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऐसे सोचिए कि आपने यहाँ पे dx लेंथ कंसीडर किया, एक एलिमेंट dx लेंथ का, और एक एलिमेंट आपने यहाँ कंसीडर किया dx लेंथ का, सेम लेंथ लेना dx। तो बताइए कौन से dx लेंथ में चार्ज ज्यादा रहेगा। तो देखिए यहाँ का लैम्डा ज्यादा है या यहाँ का लैम्डा ज्यादा है, तो लैम्डा का फंक्शन दिया है सवाल में, ये गिवन है, ये गिवन है। तो कहां का लैम्डा ज्यादा है, यहां का लैम्डा ज्यादा है, तो इस dx में चार्ज ज्यादा होगा और इस dx में चार्ज क्या होगा, कम होगा। अब मान लीजिए वो हमसे ये पूछ ले कि बताइए इस रॉड में टोटल चार्ज कितना है, रॉड का लेंथ L है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, L। अब अगर वो हमसे पूछ ले कि इस रॉड में टोटल चार्ज कितना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से x डिस्टेंस पे जाएंगे और dx मोटाई का एक एलिमेंट लेंगे, और इस dx मोटाई के एलिमेंट में जो चार्ज आएगा dq, उसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी, लैम्डा इनटू dx। लैम्डा कौन है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और dx लेंथ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक,
तो अब लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें तो लैम्डा क्या है, q अपॉन एल स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स एंड दैट इज डी क्यू। अब इसको इंटीग्रेट करिए। अब मुझे बताइए जब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, तो मुझे बताइए अगर मैं इस रॉड के पूरे चार्ज का टोटल करूंगा तो ये जो एलिमेंट हैं, ऐसे एलिमेंट मुझे कहां से कहां तक मानने पड़ेंगे, तो इस एंड पॉइंट से लेकर इस एंड पॉइंट तक मुझे एलिमेंट मानने पड़ेंगे। तो ये जो मेरे एलिमेंट होंगे, इन एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट सबका अलग अलग होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक बदलेगा, 0 से लेकर l तक बदलेगा। तो आपका जो लिमिट लगेगा x का वो कहां से कहां तक, 0 से लेकर l तक। तो जो चार्ज आया q, उसका वैल्यू कितना आया, ये आया q अपॉन एल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट पुट कर दिया जाए कहां से कहां तक, 0 से लेके l तक, तो आंसर कितना आया q बाई 2। मतलब इस रॉड पर जो टोटल चार्ज है उस टोटल चार्ज की वैल्यू किसके बराबर है, q बाई 2। ठीक है।